नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम प्रकरण लेकर उपस्थित हुए हैं काव्य के भेद। ये प्रकरण 9th से लेकर और इंटर तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। इसका अध्ययन सभी क्लास के 9th से और इंटर तक के विद्यार्थियों को सभी के लिए करना है। तो देखिए, है काव्य के भेद। काव्य किसे कहते हैं? काव्य छंदोबद्ध रचना को काव्य कहते हैं, जिसमें लय, ताल, तुको, यति, गति आदि का समावेश होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। जिस वाक्य में रस की प्राप्ति हो, अनुभूति हो रही हो, वह वाक्य काव्य कहलाता है। तो काव्य लय के साथ, तुक के साथ पढ़ा और गाया जाता है। और ये काव्य के दो भेद हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? श्रव्य का अर्थ समझ रहे होंगे शब्द से ही। श्रव्य का अर्थ है सुना जाने वाला, अर्थात जिस काव्य को हम पढ़कर या सुनकर आनंद की अनुभूति लेते हैं, पढ़ते या सुनते हैं, श्रव्य काव्य अंतर्गत आता है। और दृश्य काव्य के अंतर्गत जिसे हम देख करके आनंद की अनुभूति होती है, जैसे नाटक, एकांकी इत्यादि हैं। देखने द्वारा आनंद की अनुभूति होती है, तो इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। अब इनके भी अनेक भेद हैं। जैसे श्रव्य काव्य के भेद हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य के बारे में बताते हैं। प्रबंध काव्य किसी काव्य को क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया जाता है, किसी कहानी का, किसी चरित्र का, उसे क्रमबद्ध प्रबंध कहा जाता है। उसमें क्रम होता है कहानी का या घटना का, प्रसंग का। और मुक्तक काव्य में किसी कहानी घटना का कोई क्रम नहीं होता। प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है। उसका पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से कोई संबंध नहीं होता। न कोई घटना क्रमबद्ध होती है, अपने आप में पूर्ण होते हैं। इसके बाद प्रबंध काव्य के अनेक भेद हैं, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीति। ऑप्शन महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य किसी महापुरुष का जन्म से लेकर मृत्यु तक का क्रमबद्ध वर्णन होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होने अनिवार्य होते हैं। महाकाव्य का नायक उदात्त चरित्र वाला और धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है। यह एक ऐतिहासिक पुरुष होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होने अनिवार्य होते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य जैसे हैं जयश्री का पद्मावत। इसमें राजा रतन सेन और पद्मावत की कहानी क्रमबद्ध रूप से दी गई है। इसके अंतर्गत अनेक कथा प्रसंग आ जाती हैं, जैसे गोरा बादल की कथा, अनेक कथा इसके अंतर्गत आ जाती हैं, अन्य घटनाएं। दूसरा है तुलसीदास का रामचरितमानस। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म से और अंतिम समय तक का क्रमबद्ध वर्णन है। और इसके अंतर्गत अनेक घटनाएं प्रसंग आती हैं। पंचवटी प्रसंग, सीता हरण, लंका दहन, बालिका वध, अनेक प्रसंग आते हैं। पूरे राम एक आदर्श पुरुष थे, ऐतिहासिक पुरुष थे, महान चरित्र वाले थे। अगला है मैथिली गुप्त का साकेत। साकेत महाकाव्य में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यह खड़ी बोली का महाकाव्य है, मैथिली गुप्त ने लिखा है। इसमें 12 सर्ग हैं
और 12वें सर्ग में 9वां सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण हैं, 9वां सर्ग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वह है सुमित्रा नंदन पंत का लोकायतन। लोकायतन में स्वतंत्रता संग्राम के घटना का वर्णन दिया गया है। 1921 से लेकर 1948 तक की घटनाओं का वर्णन इसमें दिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है प्रिय प्रवास। ये खड़ीबोली का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। 1912 में प्रकाशित हुआ। इसमें 17 सर्ग हैं। यह मेघदूत जो लिखा था कालिदास ने, उसके आधार पर राधा कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। राधा भी कृष्ण के मथुरा से गोकुल चले जाने पर, गोकुल से मथुरा चले गए हैं तो 15 दिन में लौटकर आने कह गए थे, नहीं आते हैं तो उनकी विरह से पीड़ित राधा की वियोग दशा का वर्णन किया गया है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग का भी और वियोग का भी, दोनों का वर्णन किया गया है। तो ये प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। अगला है जयशंकर प्रसाद का कामायनी। ये इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। अगला आता है खंड काव्य। खंड काव्य में संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन नहीं किया जाता, बल्कि जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। जैसे हाई स्कूल में चंद्रशेखर आजाद का है, इंटर में मुक्तियज्ञ गांधी जी का है, तो जीवन की घटना का वर्णन होता है। इसमें 8 सर्ग से कम होते हैं। इसका नायक भी उदात्त चरित्र वाला महापुरुष होता है। खंड काव्य महाकाव्य के बारे में समझ लीजिए। जैसे महाकाव्य एक किसी वन स्थली का संपूर्ण वर्णन हो, उपवन हो, उसके लिए महाकाव्य कहेंगे। और उसके बीच में चुना हुआ एक गुलदस्ता हो, गमले में लगा हुआ, उसे खंड काव्य कहेंगे। खंड काव्य मैथिलीगुप्त का है जयद्रथ वध। इसमें महाभारत के युद्ध में जयद्रथ वध की घटना का वर्णन किया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है गंगा अवतरण। जब गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे भागीरथ, उसकी घटना का क्रमबद्ध वर्णन है। और गंगा जी को लाने का उद्देश्य था सगर के पुत्रों का उद्धार करना, जो कपिल मुनि के श्राप से श्रापित थे। इसका वर्णन दिया गया है। अगला है रामनेत्र त्रिपाठी के मिलन पथिक। खंड काव्य है। श्यामनाथ पांडे का है हल्दी घाटी। महाप्रताप के युद्ध से संबंधित है ये। अगला है आख्यान गीति। ये महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न रूप होता है इसका। इसमें ऐसे मान लीजिए किसी कहानी को एक पद्यबद्ध के रूप में वर्णन किया जाता है। एक रोचक कथा होती है। कहानी को एक गायन के रूप में प्रकट किया जाता है, गीत के रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे है सुभद्रा कुमारी की चौहान की झांसी की रानी कि बुंदेले हर बोले की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पूर्व गीत कहानी के रूप में गाई जाती है मैथिलीगुप्त का रंगोभंग। तो ये इसमें आते हैं आख्यान गीति में। इसके बाद आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के भी 2 भेद हैं। मुक्तक का मतलब होता है यह है क्रम से मुक्त होती हैं। किसी भी कहानी का कोई क्रम नहीं होता। प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसमें भाव प्रवृत्ता प्रकट होती है, आत्मा व्यक्ति प्रकट होती है। इसमें विचार या शैली का वर्णन किया जाता है।
किसी प्रसंग का वर्णन होता है। जैसे कबीर, बिहारी, रहीम के दोहे हैं, तो पहला दोहा का दूसरे दोहे से कोई समान नहीं, प्रत्येक दोहा अपने आप में ही पूर्ण होता है। नीति के दोहे, भक्ति के दोहे, श्रृंगार के दोहे, ये सब प्रत्येक दोहा अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरा है गेय मुक्तक। इसमें सौंदर्य में कल्पना, भाव प्रबलता, आत्मव्यक्ति और संगीतात्मकता प्रधान होती है। ये गीत के रूप में गाया जाता है, जैसे सूर के पद, मीरा के पद, ये गीत के रूप में गाया जाते हैं। इनमें संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। तो ये रहा आपके काव्य के प्रमुख भेद। इसी प्रकार को बताते हुए आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हिंदी काव्य के भेद के बाद अब आते हैं हिंदी काव्य के इतिहास के काल विभाजन पर। जो काव्य साहित्य जो लिखा गया था उसका काल विभाजन देखिए इस प्रकार है। सबसे पहले जो काव्य लिखा गया था वो लगभग 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, और अधिकतर जो उस समय घटनाएं हुई, जो साहित्यकारों ने लिखा, पहले काव्य के रूप में लिखा, गद्य के रूप में कम लिखा गया। तो इसका समय 743 ईस्वी से माना जाता है, और इस काल का नाम दिया गया है आदिकाल। दूसरा समय है भक्ति काल। इसका समय माना गया है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का। तीसरा भेद है रीतिकाल, और इसका समय माना गया है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल। इसका समय 1843 ईस्वी से और अब तक का माना जाता है। इनके भी प्रमुख भेद हो गए। आदिकाल के साहित्य को भी 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिद्ध साहित्य, नंबर 2 नाथ साहित्य, 3 जैन साहित्य, नंबर 4 राष्ट्र साहित्य, नंबर 5 लौकिक साहित्य। उसी प्रकार भक्ति काल के साहित्य को भी पहले मुख्य 2 भागों में बांटा गया, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में निर्गुण भक्ति कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार किया है और इसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण रूप में उपासना की है। सगुण भक्त कवियों ने ईश्वर को साकार रूप में, रामकृष्ण को एक भगवान के रूप में माना है, साकार रूप में स्वीकार किया है। फिर इनके भी प्रमुख भेद हैं। निर्गुण भक्ति धारा के भी 2 भेद हो गए, एक ज्ञानेश्वरी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। उसी प्रकार सगुण भक्ति धारा के भी 2 भेद हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। फिर वाला तीसरा भेद है रीतिकाल। रीतिकाल के भी 3 भाग हुए, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त हुई। फिर चौथा है आधुनिक काल, जिसका समय 1943 से अब तक आना जाता है। इसके अनेक भेद हैं। जैसे पहला भारतेंदु युग है, इसका समय 1868 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा द्विवेद युग, इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी माना जाता है। कुछ के अनुसार 1919 है, कुछ के अनुसार 1920 है। तीसरा है छायावाद युग। छायावाद युग का समय 1918 से 1936 तक माना जाता है। फिर है प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग का समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। और प्रयोगवाद युग का समय 1943 से 1953 ईस्वी तक, तथा नई कविता का युग 1953 से अब तक माना जाता है। ये काव्य के भेद का नामकरण हुआ। इनके काव्य के भेद के बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय करें। धन्यवाद।